तो क्या बताया था अभी सर्किल में चैप्टर 10 एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 टेंजेंट लाइन और सेकंड लाइन। किसी सर्किल, ये सर्किल है जिसका सेंटर O है और इस सर्किल के बाहर एक पॉइंट P लिया गया, तो इस पॉइंट P को कहेंगे सर्किल का एक्सटर्नल पॉइंट। यदि सर्किल के अंदर पॉइंट P लिए होते तो इसको क्या बोलते, इंटरनल पॉइंट। ठीक है, तो किसी सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल में यदि दो टेंजेंट लाइन खींच दें तो दोनों की लेंथ सेम होती है, ये हम प्रूव करेंगे। ये प्रूव करने के लिए क्या किए, गिवन PA एंड PB आर टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम, लिखो ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P to the circle to a circle with center O, एक सर्कल पर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट PA और PB खींच दिए, तो हमें प्रूफ करना है कि PA की लेंथ PB के इक्वल है, PA की लेंथ PB के इक्वल है। तो टू प्रूफ में क्या लिखेंगे, टू प्रूफ में लिखेंगे PA इज इक्वल टू PB। क्या लिखना है, PA इज इक्वल टू PB। तो PA इज इक्वल टू PB प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, ज्वाइन OA OB एंड OP। कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ज्वाइन OA OB एंड OP। ठीक है, प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन करो, ज्वाइन OA OB एंड OP, ज्वाइन OA OB एंड OP है। ये तो कंस्ट्रक्शन हो गया ना, प्रूफ में अब लिखना है। कंस्ट्रक्शन तो लिख चुके, अब प्रूफ में लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल PAO एंड PBO, इन ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल PBO। ठीक है, PAO एंड ट्रायंगल PBO। तो क्या लिखोगे, एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल PBO, एंगल लिखते हैं PAO इज इक्वल टू एंगल PBO ईच 90 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर और टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है रेडियस पर, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है। चाहे रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर ये बोल दो, चाहे टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है रेडियस पर ये बोल दो। ठीक है, जैसे मान लो ये लाइन पर ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो ये भी लाइन भी तो परपेंडिकुलर है इस पर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर होने का रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। जैसे मान लो A और B के बीच में R रिलेशन है, तो B और A के बीच में भी R रिलेशन कायम रहे तो उस रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। जैसे मान लो A दो भाई हैं, ठीक है, तो यदि A B का भाई है तो B भी क्या होगा, A का भाई। ठीक है, तो दोनों के बीच रिलेशन सेम है, A और B के बीच में भी रिलेशन भाई है और B और A के बीच में भी रिलेशन भाई है। तो इसी प्रकार यदि L परपेंडिकुलर है M पर, तो M भी परपेंडिकुलर होगा L पर। तो परपेंडिकुलर होने का रिलेशन भी क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। L पैरेलल है M के, तो M पैरेलल होगी L के, तो दोनों के बीच में रिलेशन सेम बना है, इसलिए सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। तो परपेंडिकुलर होने का रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन, ये 12th क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ इतना लिखना है कि दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। क्यों 90 डिग्री के हैं, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पर, रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पर, इसलिए। फिर क्या लिखोगे, OP इज इक्वल टू OP, OP इज इक्वल टू OP, कॉमन साइड, दोनों ट्रायंगल में है OP, कॉमन साइड, ईच 90 डिग्री, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट।
ईच 90 डिग्री रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। फिर क्या लिखोगे, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। रीजन क्या लिखोगे, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, एक ही सर्किल की रेडियस है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, तो देखो दोनों का एक एंगल 90 डिग्री का है, दोनों का हाइपोटेनस सेम है और दोनों के एक साइड भी सेम है। तो कौन प्रॉपर्टी लग गई, आर एच एस। क्या लग गया, आर एच एस। तो ट्रायंगल पी ए ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी बी ओ बाई आर एच एस क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल बाई आर एच एस क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो करेस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी, इक्वल। करेस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी, इक्वल। तो पी ए इज इक्वल टू पी बी होगा, क्यों पी ए इज इक्वल टू पी बी होगा, बाई सी पी सी टी। तो क्या लिख दोगे यहाँ, पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो पी ए इज इक्वल टू लिख दो पी बी, रीजन क्या लिख दोगे, बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी का फुल फॉर्म, सी पी सी टी का फुल फॉर्म कौन है, आयुष। सोचो इतना भी जिस दिन चैप्टर की शुरुआत हो वैसे भी एक दो चैप्टर एक्सरसाइज रहती हैं। क्या समझाएं, हमें आपको एक सोच रहे थे क्या होगा कि नहीं आओगे, नहीं तो क्या होगा। किसी दिन गैप ना करो। तुम छत्री हो, छत्री लोग ये प्रतिज्ञा करते थे कि कल सूर्योदय के पहले हम जयद्रथ का वध करेंगे, नहीं करेंगे तब चिता बना के खुद जल जाएंगे। तो इस प्रकार की प्रतिज्ञा होनी चाहिए। रोज ट्यूशन जाएंगे, एक दिन भी गैप करेंगे तो चिता बना के भस्म हो जाएंगे, ये प्रतिज्ञा होनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ एक वजह हो कि ट्यूशन ना हो, हॉस्पिटल में बोतल सोतल चढ़ा हो, आप आ नहीं सकते, असमर्थ हो, और यही कि सर्दी जुकाम है तो नहीं आओगे, सर्दी जुकाम है तब भी आओगे। ठीक है, मान लो फिल्म एक्टर हो, फिल्म की शूटिंग करने जाना शाहरुख खान की बात, और सर्दी जुकाम हो तो फिल्म की शूटिंग करने नहीं जाओगे। कितनी 100 करोड़ मिला है आपको, कहोगे सर्दी जुकाम है तो नहीं जाएंगे, दूसरे को ले लेंगे, सलमान खान को। तो पी ए इज इक्वल टू क्या होगा, पी बी बाई सी पी सी टी। वो उस प्रकार के एटीट्यूड वाले हैं कि एक आदमी के रोड में कहीं पे सुई गिर गई तो सोचे कि हाँ अंधेरा है तो घर में जाके ढूंढेंगे, ढूंढना तो है। वैसे एटीट्यूड वाले लड़के रहते हैं, ट्यूशन तो जाना तो है, जाके उतारेंगे, किसी दिन जाके उतारते रहेंगे। जब कितना अच्छा लड़का शुरू में कितना अच्छा नंबर पाता था, रोज आता था, पता नहीं किसकी संगत में पड़ गया। नहीं आप भी हो, और वो आयुष भी नहीं आया। हम जो बोल रहे हैं क्या, तो वो ना ध्यान ना दो, अपना खुद विश्लेषण करो। हो गया, प्रूफ हो गई। प्रूफ हो गई, देखो बन जाएगी। हम ना क्या करना है, ये एंगल इस एंगल की एंगल इक्वल होगा, ईच 90 डिग्री रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। और फिर क्या लिखोगे, ओ पी इज इक्वल टू ओ पी कॉमन साइड, और ओ इज इक्वल टू ओ बी रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। इसलिए ट्रायंगल पी ए ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी बी ओ बाई आर एच एस क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल। इसलिए पी ए इज इक्वल टू पी बी बाई सी पी सी टी। कल प्रूव करेंगे कि एक सर्किल के, सुनो, एक सर्किल के डायमीटर के इंड पॉइंट, डायमीटर मान लो ए बी है, तो ए बी के इंड पॉइंट ए से और एक टेंजेंट लाइन खींच दें और एक बी से टेंजेंट लाइन खींच दें तो दोनों पैरेलल होती हैं। क्या प्रूव करेंगे, तो ये कौन सी थ्योरम है? यही टेंजेंट कि किसी सर्किल के डायमीटर के इंड पॉइंट से ड्रा की गई टेंजेंट लाइन पैरेलल होती हैं। किसी सर्किल के डायमीटर के एंड पॉइंट से ड्रा की गई दो टेंजेंट लाइन क्या होती हैं, पैरेलल। ठीक है,
और यहाँ क्या प्रूव किए हैं, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल में ड्रा की गई दो टेंजेंट लाइन की लेंथ है सेम होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, डायमीटर के एंड पॉइंट से ड्रा की गई, नहीं, किसी सर्किल के डायमीटर के एंड पॉइंट से ड्रा की गई दो टेंजेंट लाइन पैरेलल होती हैं। और कल ये भी प्रूव करेंगे कि रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर। इसका आज यूज किए हैं ना, Yes. पर इसको प्रूव भी करेंगे कि रेडियस परपेंडिकुलर होती है। ये रेडियस है ओपी, ओपी परपेंडिकुलर होगी ए बी पर, ये प्रूव करना है। रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है। ठीक है, जाओ, हो गया। नंबर पता चला 54 नंबर पाए हो आपकी बार।